हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी इस वीडियो में हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है इसमें। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/, ये हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। और LHS लेने के बाद हमें फॉर्मूला हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y जो होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस y। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपको ध्यान है, लेकिन जो सबसे बेसिक चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है हमारे पास यहाँ पर इसमें कि x y का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होना चाहिए, तब तो हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तब तो हम ये यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2/11 7/24, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1, तो इसका मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर इसमें। तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस में 7/24 अपॉन में 1 माइनस में 2/11 मल्टीप्लाई में 7/24, ये आ गया हमारे पास इसमें। ठीक है, अब आगे चलो, आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं तो अब इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसको tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 11 इंटू में 24, इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48, और प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 77। क्लियर है? ठीक है, चलो अब अपॉन में एलसीएम ले लेंगे तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 11 इंटू में 24, यहाँ पर 1 है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 24 इंटू में 11 264, तो 264 माइनस में 14, 264 माइनस में 14। ठीक है, तो अब देखो इसमें आगे क्या आएगा, इसमें ये तो हमारे पास कहीं से कट गया, क्या बच गया हमारे पास इसमें tan इनवर्स 48 प्लस 77 कितना था 8 5 1 11 12 125 अपॉन में नीचे इसमें माइनस करेंगे कितना बचेगा 250, ये बच गया। इसको इससे काट देंगे तो क्या बचेगा tan इनवर्स 1/2, यही हमें इसमें प्रूव करना था इसमें। क्लियर है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सोल्व करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हम सोल्व करते हैं, जब प्रूव करने वाला हमारे पास कुछ इस टाइप से भी हो सकता है, जैसे कि हम इसको सोल्व करें। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में ऐसे दे रखा है, तो हम उसको कैसे करेंगे। ये हमें दे रखा है इसमें साइन प्रूव दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस में कॉस इनवर्स 4/5 प्लस में tan इनवर्स 63 अपॉन में 60। ठीक है, ये चीज दे रखी है हमें इसमें। अब आगे हम इसमें कैसे करेंगे, इसको हमें प्रूव करना है, किसके बराबर प्रूव करना है, पाई के बराबर। ठीक है, तो जब हम इसमें प्रूव करेंगे तो हम क्या करते हैं कि इसको चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें tan इनवर्स के टर्म्स में इसको भी हम चेंज कर लेते हैं tan इनवर्स के टर्म्स में। तो इसको चेंज करेंगे तो हम इसको मान लेते हैं थीटा, sin इनवर्स 12 अपॉन में 13 इज इक्वल टू थीटा। तो हमारे पास sin थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन में 13। ठीक है, ट्राइंगल इसके लिए हम बनाएंगे इसमें, ये एंगल हमने थीटा ले लिया, तो 12 अपॉन में 13, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना 5। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू
12 अपॉन में 5 मींस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12 अपॉन में 5। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये हमारे पास tan इनवर्स 12 अपॉन में 5 आ गया। इसको हम ये थीटा माना था, इसको हम 5 मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू 5। तो cos 5 इज इक्वल टू 4/5। तो जब इसमें हम ट्रायंगल इसमें बनाएंगे तो ये हमने ट्रायंगल बना के ये एंगल ले लिया 5। तो cos क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास tan phi कितना आ जाएगा, tan phi इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4 मींस phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन में 4। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स 3 अपॉन में 4। क्लियर है। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक तो आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 12 अपॉन में 5 प्लस में tan इनवर्स 3 अपॉन में 4। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस में tan इनवर्स 63 अपॉन में 60। ठीक है, ये चीज हमारे पास है। अब इसमें हम क्या करेंगे 1 बाय 1, जैसे इन दोनों में हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इन दोनों में हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो हमारे पास क्या होता है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। ठीक है। तो और इसको लेकिन इसमें देखने के लिए देखो x और y देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास क्या है ये भी ग्रेटर देन 0, और दोनों का प्रोडक्ट मतलब x और y, x y यहाँ पर हमारे पास कितना है x y जो है वो ग्रेटर देन हमारे पास कितना आएगा, चलो मल्टीप्लाई करके देख लो, नहीं समझ में आ रहा कितना आएगा 12 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 4। तो इसको हमने काटा तो 3 मींस 9 अपॉन में 5 मींस ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पर x y जो है इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ये चीज आ जाएगी। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो ये फॉर्मूला होता है ये क्या होता है पाई प्लस में tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x, ये फॉर्मूला है। दिस इज द बेसिक थिंग जो आप हमें इनवर्स के क्वेश्चंस में आईआईटी मेंस एंड एडवांस के लिए ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। बोर्ड के क्वेश्चंस के तरह हमें इनको नहीं करना है कि जहां पर भी tan इनवर्स की दो चीजें आई उनको हम डायरेक्ट हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें कि भाई tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y होगा। हमें यहाँ पर हर चीज चेक करनी है कि x यहाँ पर क्या है और y हमारे पास इसमें क्या है, x ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, प्रोडक्ट x y का क्या है 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, वो चीज देखेंगे। उसके बाद हम इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे पीछे वाले में हमने अप्लाई किया था वही ये अप्लाई किया था, इसमें हमारे पास यही यूज हो रहा है इसमें। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अब इसमें हम अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई प्लस में tan इनवर्स x प्लस मतलब 12/5 प्लस में 3 अपॉन में 4 अपॉन में 1 माइनस 12 अपॉन में 5 इनटू में 3 अपॉन में या और प्लस में हमारे पास tan इनवर्स 63 अपॉन में 16 है। ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या आ जाएगा पाई प्लस में tan इनवर्स, ये एलसीएम लिया यहाँ पर तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया हमारे पास 5 इनटू में 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15 और अपॉन में एलसीएम ले लिया हमने इसमें 5 इनटू में 4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस में 36, ये आ गया। ठीक है। और हमारे पास प्लस में tan इनवर्स 63 अपॉन में 16 है इसमें। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस इक्वल टू पाई प्लस में ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास tan इनवर्स, ऊपर बचेगा हमारे पास 63, नीचे मुझसे माइनस आ रहा है और अपॉन में बच गया हमारे पास कितना 16, ये 36 है तो 16 बच गया और प्लस में tan इनवर्स 63 अपॉन में 16। तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी हम क्या यूज करेंगे tan इनवर्स माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, तो ये यूज करेंगे यहाँ पर क्या जाएगा पाई माइनस में tan इनवर्स 63 अपॉन में 16 प्लस में tan इनवर्स 63 अपॉन में 16, ये इसके साथ करके इज इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा इसमें
पाई बच जाएगा। क्लियर है? जो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये चीज थी कि इस तरीके से हम आइडेंटिटीज को फॉर्मूले को कैसे चेक करते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और इसके लिए मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर रखी है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या होती है, किसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड आप लोगों के लिए कर रखी है। आप उसको एक बार फिर से ट्राई करें, उसको एक बार फिर से देखें और समझने की कोशिश करें कि आइडेंटिटीज में क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखते हैं, इसमें देखो कैसे क्या करेंगे। देखो नेक्स्ट है हमारे पास tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/5। ये भी हमारे पास प्रूव दैट है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/7 प्लस में tan इनवर्स 1/3 और प्लस में tan इनवर्स 1/8, इसको हमें प्रूव करना है पाई इसके बराबर π/4 के बराबर इसको हमें इसमें प्रूव करना है इसमें। ठीक है, प्रूव करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कि LHS ले लेते हैं। इसमें हमने यहाँ पर LHS लिया, इन दोनों में एक बार आइडेंटिटी लगा देते हैं, इन दोनों में आइडेंटिटी लगा देते हैं। लेकिन और साथ ही ये भी लेस देन 0 है, सॉरी ये भी हमारे पास क्या है, इन दोनों लगाएंगे तो xy लेस देन 0, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएगी, तो 0 नहीं 1। इन दोनों में आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पर भी xy लेस देन 1, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाएगी, कोई इसमें चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या आएगा, इसमें लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7/1 माइनस में 1/5 इनटू में 1/7 प्लस में tan इनवर्स 1/3 प्लस में 1/8/1 माइनस में 1/3 इनटू में 1/8। ये दोनों में हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी इसमें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास tan इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम आ गया हमारे पास 35, तो 7 प्लस में 5 अपॉन में यहाँ पर हमारे पास 35 माइनस 1 अपॉन में 35, ये से कैंसिल हो गया। और प्लस में यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा कि 8 प्लस 3 अपॉन में 24 अपॉन में 24 माइनस 1 अपॉन में 24, ये इसके साथ कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, tan इनवर्स 12 अपॉन में 34 और प्लस में tan इनवर्स 11 अपॉन में 23, ये हमारे पास इसमें बचेगा। इसको कुछ काटने थे, इससे हम लिख सकते हैं इसमें कि tan इनवर्स ये बचेगा 6 अपॉन में 17 प्लस में tan इनवर्स 11 अपॉन में 23। ठीक है, π/4 लेके आना है, π/4 मतलब tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी लिखा है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, tan इनवर्स 1 लेके आना है। तो 1 लेके आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास π/4 आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स फिर से हमारे देखो दोनों ही हमारे पास क्या, ये भी हमारे पास क्या x 0 छोटा है, ये भी हमारे पास x y जो है 0 छोटा है, और दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी हमारे पास 1 से छोटा होगा। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें, तो 6 अपॉन में 17 प्लस में 11 अपॉन में 23 अपॉन में 1 माइनस में 6 अपॉन में 17 इंटू 11 अपॉन में 23, ये आ गया। ठीक है, 23 को हम एक बार 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 2 14 और 16 और 23, 1 9 और 3 से 11। तो tan इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23 को 6 से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8138 और प्लस में 17 को इससे करेंगे तो 17 को इससे करेंगे तो 187 अपॉन में यहाँ पर एलसीएम लिया तो कितना आया हमारे पास, इसमें 391 अपॉन में 391 माइनस में 66 अपॉन में 391, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स ऐड किया तो 5 1 9 12 1 325 अपॉन में इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 8 में से गया तो हमारे पास कितना 2 और 325 कट गया, हमारे पास कितना बच गया इसमें, tan इनवर्स 1 मींस π/4। यही हमें इसमें
प्रूव करना था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास जो बेसिकली ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस होते नहीं। इन क्वेश्चंस को हमें कैसे टैकल करना है, कैसे हमें इनको सॉल्व करना है, उनको हम समझेंगे और ये देखेंगे कि इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास कुछ इसी टाइप का ही है कि उसमें भी हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चंस जितने भी हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो मेनली पूछे ही जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे हमारे पास बोर्ड एग्जाम हो, उसे पूछे जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखे हैं कि प्रूव दैट cot इनवर्स 7 प्लस में cot इनवर्स 8 और प्लस में cot इनवर्स 18, इसको हमें cot इनवर्स 3 के बराबर इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो देखो हमारे पास होता ही है कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन में x, यही होता है, ठीक है। इसके लिए बस क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो x है हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, या ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, LHS लिया हमने इसमें, तो ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स 1 अपॉन में 7 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन में 8 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन में 18, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये आने के बाद अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों में अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स 1 अपॉन में 7 प्लस में tan 1 अपॉन में 8 और अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 7 इनटू 1 अपॉन में 8 और इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पर आ जाएगा हमारे पास कितना 8 प्लस 7 अपॉन में 8 इनटू में 7 अपॉन में 56 माइनस 1 अपॉन में 8 इनटू में 7, ये आ गया हमारे पास। इसमें प्लस में हमारे पास है tan इनवर्स 1 अपॉन में 18, ये इसके साथ कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास इसमें tan इनवर्स 15 अपॉन में 55 और प्लस में tan इनवर्स 1 अपॉन में 18। एक स्टेप अगर और इसको काट दे तो हमारे पास 5 से काटा तो 3 और 5 से काटा तो 11, तो tan इनवर्स 3 अपॉन में 11 प्लस में tan इनवर्स 1 अपॉन में 18। ये भी हो सकता है, हम यहाँ पर ये ला लेंगे, हम क्या क्या लिखा है हमें इसमें tan इनवर्स 1 अपॉन में 3 लिख आएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑटोमेटिकली, तो 1 अपॉन में 3 लेके आने से सोल्व करने के लिए, सोल्व करने के बाद तो अब इसमें देखो हम इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स 3 अपॉन में 11 और प्लस में 1 अपॉन में 18 और अपॉन में 1 माइनस 3 अपॉन में 11 इनटू में 1 अपॉन में 18, ये चीज है। अब tan इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 54 प्लस में 11 अपॉन में 11 इनटू में 18 अपॉन में 18 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 माइनस में 3 अपॉन में 11 इनटू में 18, ये इसके साथ कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ये tan इनवर्स, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 65 अपॉन में माइनस को घटाएंगे तो हमारे पास 195, यार तो इस 65 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना रहा, 65 को 3 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 65 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 1 18 9 195, तो इस करने के बाद क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 अपॉन में 3 मींस cot इनवर्स 3, यही हमें इसमें प्रूव करना है, क्लियर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमारे पास इसमें आ सकते हैं, जिनको हमें ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमें किस टाइप से हमें इसमें करना है, ठीक है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है इसमें। अभी देखो नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जहां पर भी आपसे एक और चीज है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी हम मेरे इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, जहां पर भी जिस भी क्वेश्चन पे जिस भी मोमेंट में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप कमेंट करें, ठीक है, कि कहां पर आपको समझ में नहीं आया है या कहां पर कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, जिससे और आपको उसका रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा उसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या देता है, प्रूव करना है इसमें, प्रूव करो क्या चीज, cot इनवर्स AB प्लस में 1 अपॉन में A माइनस में B प्लस में cot इनवर्स BC प्लस में 1 अपॉन में B माइनस C प्लस में cot इनवर्स
सी ए प्लस में 1 अपॉन में सी माइनस ए इज इक्वल टू, हमें इसे प्रूव करना है पाई के बराबर, ठीक है। और साथ ही साथ और क्या करेंगे इसमें कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये चीज हमें इसमें दे रखी है इसमें, ठीक है। ये चीज हमें दे रखी है, तो इसको हमें प्रूव करना है, तो हम इसमें LHS लेके प्रूव करना स्टार्ट करें। तो देखो a इज ग्रेटर देन b, a जो है b से बड़ा है, b जो है c से बड़ा है, और c जो है 0 से बड़ा है। तो इस कहने का मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है हमारे पास कि भाई हमारे पास जो a भी 0 से बड़ा है, b भी 0 से बड़ा है और c भी 0 से बड़ा है। पहली बात तो a b c तीनों के तीनों क्या है पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद a जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद b बड़ा है, और सबसे छोटा क्या है c है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a में से जब भी b माइनस करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और b में से जब हम c माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन c में से a माइनस करेंगे तो वो छोटा आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, छोटा आएगा। ये कहां पर मैटर करेगा, ये यहां पर मैटर करेगा जब हम इसमें हमारे पास डायरेक्टली क्या होता है कि हम डायरेक्टली देते हैं कि जब भी हमारे पास क्या है cot इनवर्स x है, तो हम इसमें tan इनवर्स 1 अपॉन में x लिख देते हैं। कब, जब x जो है when x is greater than 0। अगर हमारे पास इसको हम क्या लिखते हैं, पाई प्लस में cot इनवर्स tan इनवर्स लिख देते हैं, प्लस में tan इनवर्स लिख देते हैं इसमें 1 अपॉन में x, कब, जब when x जो है वो 0 से छोटा हो। ये दोनों चीजें हमें, मेन चीज जो थी इसमें, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन में। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। अब देखो इनमें अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको लिख देंगे कि भाई tan इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 प्लस में a b कर दिया। सेकंड को कर दिया हमने tan इनवर्स b माइनस c अपॉन में 1 प्लस में b c कर दिया। अगले को पाई प्लस में tan इनवर्स c माइनस a अपॉन में 1 प्लस में ca कर दिया। ये चीज कर दी इसमें। अब इसको हम उल्टी आइडेंटिटी लगा दिया, आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स a माइनस में tan इनवर्स b प्लस में tan इनवर्स b प्लस माइनस में tan इनवर्स c प्लस में पाई और प्लस में tan इनवर्स c माइनस में tan इनवर्स a। यहाँ देखो tan इनवर्स a से tan इनवर्स a कट गया, ठीक है, और tan इनवर्स b से जो है tan इनवर्स b कट गया, और tan इनवर्स c से ये कट गया, तो बच गया हमारे पास पाई बच गया। यही हमें इसमें प्रूव करना था, ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन जो है वो हमें इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। आपको ये चीजें इसमें हमें ध्यान, इनको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मूव करते हैं, देखो जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो आप कोई भी एक भी ऐसा भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो आपको समझ में नहीं आया या आप जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमें दे रखा है कि इफ cos इनवर्स x अपॉन में a प्लस में cos इनवर्स y अपॉन में b इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा दे रखा है, देन वी हैव टू प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस में 2xy अपॉन में ab, और साथ में हमारे पास cos अल्फा और प्लस में y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। ये चीज हमें इसमें प्रूव करनी है इसमें, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो हमें ये चीज दी वन है, इसी को ही लेके चलते हैं हम इसमें। तो इसमें हम cos इनवर्स x, हम cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y का आइडेंटिटी लगाएं, तो cos इनवर्स xy माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। इसको जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, cos इनवर्स x अपॉन में a y अपॉन में b माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस में y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, ये आ गया। और इस इक्वल टू में हमारे पास क्या है, अल्फा। इस cos को उधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, xy अपॉन में ab माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू cos अल्फा, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास इसमें।
अब देखो इसमें रूट वाले टर्म को एक साइड ले cos को लेके आ जाते हैं इधर, हमारे पास क्या आ जाएगा xy अपॉन में ab माइनस में cos अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास देखो स्क्वायरिंग करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग करने के लिए हमें इसे ध्यान रखना है। स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पर तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो प्रूव करने वाले में हमें ये नहीं चाहिए। और यहाँ पर प्लस में cos स्क्वायर अल्फा माइनस में 2ab, ये चीज देखो हमें प्रूव करते टाइम ये वाली टर्म चाहिए हमें, ये टर्म तो आएगी। और इस इक्वल टू में करेंगे तो 1 माइनस में x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर और 1 माइनस में y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, याद है, ठीक है। अब इसमें इस cos स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो sin स्क्वायर रखना है। तो sin स्क्वायर रखने में cos स्क्वायर को हम क्या करेंगे 1 माइनस में sin स्क्वायर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये याद है हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में sin स्क्वायर अल्फा और माइनस में 2xy अपॉन में ab cos अल्फा। और इस साइड हम ब्रैकेट ओपन करें 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इससे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हमारे पास 1, एक तो आ जाएगा हमारे पास 1 और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस में y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस में x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर। ये चीज आ गई हमारे पास इसमें। तो अब देखो ये वाली टर्म तो इसके साथ कैंसिल हो गई, ठीक है, और 1 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गई। इन दोनों टर्म को उठा के इधर ले आते हैं और sin स्क्वायर को उठा के हम क्या करते हैं उधर भेज देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर माइनस में 2xy अपॉन में ab cos अल्फा और उस साइड आएगा sin स्क्वायर अल्फा। अब देखो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया प्रूफ हमारे पास इसमें, ठीक है। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन जो भी होते हैं उनमें हम इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो आगे चलते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है, मैं बार बार आपको यही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए विद कंडीशंस, कौन सी कंडीशन पे प्रॉपर्टी लगती है, और साथ में हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं है, तब तो आपके लिए बेटर रहेगा, अदरवाइज रटोगे तो कभी भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आप अटक सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें है कि 2 sin इनवर्स 3 अपॉन में 5 माइनस में tan इनवर्स 17 अपॉन में 31 इज इक्वल टू π/4। ये चीज हमें इसमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम इसमें LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, ये प्रूव करने है या हम इसको ये बोलेंगे हमें यहाँ पर क्या करना है tan इनवर्स 1 लिख के आना है, बात हो ही पड़ेगी। तो इसमें अब देखो 2 sin इनवर्स है, तो 2 sin इनवर्स है तो हम पहले sin इनवर्स को इसको क्या करें, tan में sin इनवर्स 3/5 को हम मान लेते हैं थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 3 अपॉन में 5, तो ट्रायंगल बनाएंगे, ये हो जाएगा थीटा, तो ये हो गया 3 5 ये हो गया 4, तो tan थीटा हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा 3 अपॉन में 4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन में 4, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं tan इनवर्स 3 अपॉन में 4, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया 2 tan इनवर्स 3 अपॉन में 4 प्लस माइनस में tan इनवर्स 17 अपॉन में 31, ये चीज बनी है। अब देखो 2 tan इनवर्स x है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है कि भाई 2 tan इनवर्स जो है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 इनटू में 3 अपॉन में 4 अपॉन में 1 माइनस में 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर और माइनस में हमारे पास tan इनवर्स 17 अपॉन में 31 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया tan इनवर्स 2 से कट जाएगा तो हमारे पास 3 अपॉन में 2 अपॉन में यहाँ पर 16 माइनस में 9 अपॉन में 16, ठीक है, इससे काट देगा 8 चला जाएगा ऊपर माइनस में tan इनवर्स 17 अपॉन में 31, तो ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स 3 इंटू में 8 24
4 अपॉन में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और माइनस में हमारे पास tan इनवर्स 17 अपॉन में 31। तो अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स 24 माइनस 7 माइनस में 17 अपॉन में 31 अपॉन में 1 प्लस 24 अपॉन में 7 इंटू में 17 अपॉन में 31। ठीक है, ये चीज हमने इसमें अप्लाई कर दी। तो एक स्टेप और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास जैसे tan इनवर्स एलसीएम लिया तो एलसीएम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 इंटू में 31 और यहाँ पर नीचे भी एलसीएम आ जाएगा 7 इंटू में 31 जो कि कैंसिल होने वाला है। तो यहाँ पर 24 इंटू में 31 करेंगे तो 24 इंटू में 31 किया जाएगा 24 और किया जाएगा 70 2 4 4 744 माइनस में 17 को जो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 190 190। ठीक है, अब यहाँ पर हम हमारे पास 31 इंटू में 7 करेंगे 31 इंटू में 7 तो हमारे पास कितना है 7 और 217 या जाएगा 217 और प्लस में 24 इंटू में 17 करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 8 2 14 16 और 24 तो आ जाएगा 801 और कितना हो गया हमारे पास 408 तो आ गया हमारे पास 40 ये कट गया हमारे पास इसमें। तो अब देखो हमारे पास क्या बच गया tan इनवर्स 714 में से 744 में से हम माइनस करेंगे 119 तो हमारे पास 5 3 2 ठीक है और हमारे पास बच गया कितना 6 तो यहाँ पर बच गया 625 अपॉन में यहाँ पर 408 और प्लस में 217 तो यहाँ पर कितना बचे 5 1 यहाँ पर ऐड करना है तो 2 और ये बचे 625 ये भी कितना आ गया 625 कटने के बाद कितना आ गया tan इनवर्स 1 मींस π/4 यही है देखो हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से कैसे भी घुमा फिरा गया है हमें सॉल्व करना उसको आना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें उसमें आना चाहिए कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें देखना है कि भाई प्रूव दैट cos 2 tan इनवर्स 1 अपॉन में 7 इज इक्वल टू sin 4 tan इनवर्स 1 अपॉन में 3। ये चीज देखते हैं तो हमें इसको दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे पहले LHS ले लेते हैं। ठीक है, तो LHS लेते हैं। देखो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला और करता हूं कि हमारे पास 2 tan इनवर्स x जो पिछले क्वेश्चन में आपको बताया वो क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ये होता है। और 2 tan इनवर्स x का और भी फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। अगर हमें सीधा tan से cos में लेके जाना है तो। और एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास इसमें अगर sin में लेके जाना है तो sin इनवर्स यहाँ पर होता है हमारे पास क्या है 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ये साइन में लेके जाना है तो ये यूज करते हैं। तो ये चीज हम यही है फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। LHS लिया हमने तो cos यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स। ठीक है, और cos इनवर्स होने के बाद यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। 1 माइनस में इसका स्क्वायर 1 अपॉन में 49 अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन में 49। ठीक है, इज इक्वल टू cos से cos हट गया एलसीएम ले लिया तो 49 माइनस 1 अपॉन में 49 अपॉन में 49 प्लस में 1 अपॉन में 49 ये इसके साथ कैंसिल हो गए। ये बच गया हमारे पास 48 अपॉन में 50 मींस 24 अपॉन में 25। सिंपल है। अब देखो RHS और सॉल्व करते हैं हम इसमें। RHS जब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये वाला पहले इसमें tan इनवर्स लेके आते हैं sin इसको मैं लिख ले 2 इंटू में 2 tan इनवर्स 1 अपॉन में 3। एक बार tan इनवर्स का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा sin 2 tan इनवर्स 2 इंटू में 1 अपॉन में 3 अपॉन में 1 माइनस में 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास sin 2 tan इनवर्स ये 2 अपॉन में 3 अपॉन में 9 माइनस 1 अपॉन में 9। ठीक है, 3 से कट गया हमारे पास 3 आ गया तो क्या बच गया हमारे पास इसमें sin 2 tan इनवर्स 2 ये 3 ऊपर चला जाएगा हमारे पास 6 अपॉन में 8
या हम 3 से इसको काट दें तो हमारे पास कर देगा, 2 से अगर काटे 3/4, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3/4 आ गया। अब इसमें हम साइन में सीधा चेंज कर लेंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स और 2 इंटू में 3/4 अपॉन में 1 माइनस में 3/4 का स्क्वायर, ये आ गया, ये हट गया। यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास इसमें 3/2, ये से कट गया। यहाँ पर बच गया अपॉन में 1 माइनस में 9/16, तो एलसीएम ले लेंगे तो 3/2 16 माइनस 9/16, 2 से इसको काटा तो 8 को ऊपर लेके चले गए, तो क्या बच गया हमारे पास 24 अपॉन में हमारे पास क्या, सॉरी इसमें प्लस आता है प्लस, तो ये आ गया 25। देखो ये भी आ गया, दैट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। इस टाइप से भी अगर हमें क्वेश्चन आए प्रूव करने के लिए तो हम इस टाइप से भी हम इसमें कर सकते हैं इसमें, ठीक है, क्लियर है। देखो अब हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जैसे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आते हैं, प्रूव करने वाले हमने क्वेश्चन देख लिए। अब हमारे पास क्या सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, सॉल्व करने वाले मतलब हमें क्या है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स x minus 1 अपॉन में x minus 2 प्लस में tan इनवर्स x प्लस में 1 अपॉन में x plus 2, इसको हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू π/4। इसमें हमें क्या करना है कि सॉल्व करना है फॉर x की वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आइडेंटिटी लगाएंगे, इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे क्या आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x minus 1 अपॉन में x minus 2 प्लस में x plus 1 अपॉन में x plus 2 अपॉन में x minus 1 minus x minus 1 अपॉन में x minus 2 इनटू में x plus 1 अपॉन में x plus 2, यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू π/4। इस tan को उधर भेज देंगे तो tan π/4 हो जाएगा हमारे पास इसमें tan π/4। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो x minus 1 इनटू में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 और प्लस में इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 और अपॉन में एलसीएम आ गया x माइनस 2 इनटू में x प्लस 2 और होल अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 2 मतलब x स्क्वायर माइनस 4 माइनस में यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो x स्क्वायर और प्लस में x माइनस x और प्लस में या सीधा सा x स्क्वायर माइनस में 1 लिख लें, आइडेंटिटी क्लोज हो रही और इसके नीचे x माइनस 2 इनटू में x प्लस 2, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 2x स्क्वायर, ये इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है, और 2x और 2x कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है, -2 -4 बच गया, नीचे बच गया हमारे पास x स्क्वायर -4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1, क्योंकि tan π/4 क्या होता है हमारे पास 1, तो ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -3, इधर भेजिए -3 हो गया, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 4 मींस 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 मींस x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा इसमें x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन में, ठीक है, क्लियर है हमारे पास इसमें। तो इस टाइप से हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमें ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स 2x प्लस में tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, तो अब इसमें हमें इसमें आंसर निकालना है। इसमें बोला है कि फाइंड x या सॉल्व फॉर x, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास tan इनवर्स 2x प्लस में 3x अपॉन में 1 माइनस 2x इनटू में 3x और इज इक्वल टू π/4, इस tan को इधर लेके जाएंगे और कंडीशन ये होनी चाहिए कि यहाँ पर ये जो है हमारे पास 2x इनटू में 3x जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, मींस 6x स्क्वायर जो है 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, 6x स्क्वायर जो है हमारे पास क्या होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि x स्क्वायर जो है वो 1 अपॉन में 6 मतलब x स्क्वायर जो है वो लेस देन प्लस माइनस 1 अपॉन में √6, मतलब x जो है वो हमारे पास 1 अपॉन में √6 एंड -1 अपॉन में √6 के बीच में होना चाहिए। देखो यहाँ से कंडीशन है अप्लाई किया हमने, तो ये कंडीशन होती है हमारे पास जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो उसमें आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको उधर भेज दिया तो इक्वल टू में क्या हो गया हमारे पास tan π/4, यहाँ पर हो गया 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर,
तो ये हो गया 1, तो 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, 6x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज करेंगे तो प्लस में ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में 6x माइनस में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास 6x माइनस में 6x और माइनस में 1 और दूसरा फैक्टर बनेगा x प्लस में 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास इसमें, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक आ गया x इज इक्वल टू -1 और दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू 1/6। तो ये वाली जो है इस रेंज में लाई नहीं कर रही, इस रेंज में लाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये जो है इस रेंज में लाई कर रही है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी हमारे पास जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनको हमें सॉल्व करना हो सकता है, पड़ सकता है। तो हमें हर एक टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि कोई किस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्या है, वो भी इसी टाइप से x की वैल्यू निकालने के ऊपर है, वो भी हमारे पास क्या x की वैल्यू निकालने के ऊपर ही है। उसके लिए चलते हैं, जैसे हम करेंगे sin इनवर्स 6x प्लस में sin इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू माइनस में π/2, ठीक है। ये चीज दे रखी है हमारे पास इसमें, तो हम क्या करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम क्या कर सकते हैं, साइन की सीधा आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम इसमें, साइन की हम सीधा आइडेंटिटी लगा सकते हैं, या हम ये क्या करें, इस सीधा आइडेंटिटी लगाने की बजाय हम क्या करें, इस साइन को उठा के हम इधर भेज दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा sin इनवर्स 6x इज इक्वल टू माइनस π/2 माइनस में sin इनवर्स 6√3x, ये आ गया। अब इसमें से हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लिया, π/2 प्लस में sin इनवर्स 6√3x, ठीक है, और sin इनवर्स 6x, इस साइन को उधर भेज देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 6x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस π/2 प्लस में sin इनवर्स 6√3x, ये आ गया। साइन माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, माइनस में साइन थीटा, तो साइन ये हो गया π/2 और प्लस में sin इनवर्स 6√3x, ये आ गया हमारे पास इसमें, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसमें। अब देखो sin π/2 कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन π/2 पे चेंज हो जाता है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसमें 6x इज इक्वल टू माइनस साइन का क्या हो जाएगा हमारे पास cos, और अंदर हमारे पास sin इनवर्स 6√3x आ गया हमारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसमें, आगे कैसे करेंगे हम इसमें, 6x इज इक्वल टू माइनस, इस साइन को हम क्या करते हैं, cos में चेंज कर लेते हैं। cos में कैसे चेंज करेंगे, हमने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, इस साइन इनवर्स को हमने क्या किया, साइन इनवर्स 6√3x को हमने क्या मान लिया, थीटा, मीन 6√3x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 6√3x हो गया, ये हो गया हमारे पास 1, तो अप्लाई करेंगे हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस क्या आ जाएगा, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस में 6√3x इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस में 36 को 3 से 108x स्क्वायर, ये आएगा। इसको यहाँ पर cos थीटा निकालेंगे, इसमें cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस 108x स्क्वायर, ये आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 108x स्क्वायर, इसको उठा के क्या करेंगे, इसकी जगह रख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस cos x, सॉरी अंडर रूट में 108x स्क्वायर, ठीक है। ये अब क्या बच गया, 6x अंडर रूट में 1 माइनस 108x स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देंगे हम, इसमें स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 108x स्क्वायर, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो 144x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/12, ठीक है, ये चीज है। तो मतलब हमारे पास x की दो वैल्यूज आई, एक x की वैल्यू प्लस में 1/12 और दूसरी माइनस में 1/12, दो वैल्यूज हो गई हमारे पास इसमें।
दो वैल्यूज हैं तो हमारे पास इसमें, तो हम जब इसको चेक करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी किस इक्वेशन को, इसको जो सेटिस्फाई करेगी हमारे पास ये दिस सेटिस्फाइज, ये सेटिस्फाई करेगी हमारे पास, इसका मतलब x = -1/12 जो है इसका आंसर हो जाएगा इसमें। क्लियर है? देखो इस टाइप से क्वेश्चन है जो हमारे पास मेनली हमारे पास जो है क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें जो काफी बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम्स में, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दे रखा है sin इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स 1 - x = cos इनवर्स x। ठीक है, ये हमें इसमें दे रखा है इसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम आइडेंटिटी लगा देते हैं कौन सी, sin इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x = पाई। तो यहाँ से हम cos इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स x = पाई/2 माइनस में sin इनवर्स x। तो ये यहाँ पर पुट कर सकते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, sin इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स 1 - x = पाई/2 माइनस में sin इनवर्स x। इस sin इनवर्स x को उठा के इधर ले आते हैं तो क्या बनेगा, sin इनवर्स 1 माइनस में x = पाई/2 माइनस में 2 sin इनवर्स x। इस साइन को उठा के इधर लेके आए तो हमारे पास 1 - x = sin of पाई/2 माइनस 2 sin इनवर्स x। ये आ गया। ठीक है, sin 90 - थीटा क्या होता है cos, तो 1 - x = cos of 2 sin इनवर्स x। ये चीज आ गई हमारे पास इसमें। ठीक है, अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको cos में चेंज करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, cos में चेंज करेंगे, हमने देखो लिख देते हैं 1 माइनस में x = cos of 2 cos इनवर्स √ में 1 माइनस में x। ये लिख दिया हमने इसमें। अब इस 2 cos इनवर्स x वाली आइडेंटिटी अगर हम लगाएं cos के टर्म्स में ही, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसमें, हम इसमें निकालेंगे कि हम इसमें जैसे cos इनवर्स √ में 1 माइनस x², इसको अगर हम थीटा मान लें तो हमारे पास ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी हमारे पास cos of 2 थीटा मींस क्या हो जाएगा हमारे पास cos of 2 थीटा मतलब 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये चीज आ जाएगी। cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास cos थीटा = कितना √ में 1 माइनस में x²। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो कितना आएगा 2 * में 1 माइनस x² का स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये हमारे पास √ का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 * में 1 माइनस x² माइनस 1, तो 2 माइनस 2x², और ये आ जाएगा हमारे पास क्या चीज -1, तो मतलब 1 माइनस 2x²। ये आगे किस चीज की वैल्यू cos 2 थीटा। तो ये हमारे पास क्या था, ये थीटा था, तो ये थीटा था, तो हमारे पास ये क्या बनेगा 2 थीटा। तो ये 1 माइनस में x = cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, cos 2 थीटा की वैल्यू ये है, इसको हम पुट कर देंगे हमारे पास इसमें, तो क्या आ जाएगा कि 1 माइनस x = 1 माइनस 2x²। ठीक है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास इसमें। तो अब इसमें देखो 1 से 1 कट जाएगा तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास इसमें आ जाएगा x² हमारे पास x² कितना आ जाएगा इसमें 0। x² इसमें क्या आ गया, x² हमारे पास इसमें क्या आ गया 1 माइनस 2x², और ये 1 से तो 1 कट गया, तो x² हमारे पास क्या बचेगा x, मतलब x² या 2x² यहाँ पर 2 है माइनस x = 0, मतलब x कॉमन ले लिया तो 2x - 1 = 0। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास इसमें, ये 2x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया हमने, और 2x - 1 = 0, मतलब x एक तो आगे 0 और एक आगे x = 1/2। तो ये हमारे पास जो है दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखो आज हमने क्या किया, बहुत हमने लगभग क्या है कि हमने जितने भी 2-3 वीडियो क्वेश्चंस के ऊपर थे सभी को मिला के हम देखें तो हमने हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम हर एक क्वेश्चन को आप उनको स्टडी करते हो, उनको समझते हो, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास नहीं बचता है जो आप नहीं कर सकते हो उसको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तब देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, एंड ओके, सी यू अगेन।